उपचुनाव के बाद एक उभार हुआ है जेएलकेएम जयराम महतो का। कैंची चलेगी क्या जेएमएम और कमल फूल के बीच में? नहीं, पहले भी जेकेएलएम को यहाँ बहुत कुछ खास नहीं मिला था, करीब 8,000 करीब वोट मिला था। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इस बार उनको कोई और वोट अधिक मिलने जा रहा है। मुकाबला एक तरफा जाने वाला है कि मुकाबला कड़ा होगा? नहीं, मैं कहूँगा कि अकेले वो नहीं है भाई, हमने अच्छे निर्णय करेंगे। नहीं, आंदोलन वो सोशल और सामाजिक वो चलते रहता है। अब सब लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम समय के साथ अपने को सजग नहीं रहेंगे, चेतेंगे नहीं, तो फिर झारखंड को ही लोग लूट लेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं प्रदीप महतो स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की निगाहें बिहार चुनाव पर टिकी हैं, लेकिन बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के घाटशिला में भी उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव झारखंड की राजनीति को नई धार नहीं दे सकता या बहुत कुछ नहीं बदल सकता है, लेकिन एक हॉटकेक बना हुआ है घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और जेएमएम दोनों की साख का सवाल बताया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त राज्य के पहले मुख्यमंत्री और सूबे के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो लगातार घाटशिला में काम कर रहे हैं, और बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ नॉमिनेशन में भी गए थे। बाबूलाल जी, सबसे पहले तो आपका प्रभात खबर में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत सर, धन्यवाद। क्या कहते हैं, मुख्य मुकाबले में तो बीजेपी और जेएमएम ही नजर आ रही है। सवाल सिर्फ सीधा यही है जो इस चुनाव के बाद एक उभार हुआ है जेएलकेएम जयराम महतो का। कैंची चलेगी क्या जेएमएम और कमल फूल के बीच में? नहीं, पहले भी जेकेएलएम को यहाँ बहुत कुछ खास नहीं मिला था, करीब 8,000 करीब वोट मिला था। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इस बार उनको कोई और वोट अधिक मिलने जा रहा है, क्योंकि सामान्यतया लोग देखते हैं कि भाई इस चुनाव में हमें किसको वोट देने चाहिए, उससे राज्य को क्या क्या फायदा हो सकता है। क्योंकि पिछले 6 वर्षों से जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने जो सरकार को चलाई है, वो सबके जेहन में है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ड्रेल है और लूट जिसको कह सकते हैं चारों तरफ मची हुई है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, लोहा हो, जमीन हो, और भ्रष्टाचार सभी स्तर पर व्याप्त है। कोई भी सरकार के दफ्तर ऐसा नहीं है जहाँ कोई कह सके नहीं यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा नहीं, सब जगह। तो अब लोग चाहते हैं कि भाई झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करना या माफियाओं से मुक्त करना, दलालों से, बिचौलियों से, भ्रष्टाचारियों से, या हम कह सकते हैं कि इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में या पूरे झारखंड में ही यहाँ भी बड़ी तादाद में घुसपैठ हुआ है। घुसपैठियों से भी झारखंड को मुक्त करना और घाटशिला को भी मुक्त करना। तो ये जो हमने कहा कि मुक्ति का एक प्रकार से नाम पर और मुक्ति को लेकर के एक संघर्ष अब तेज हो रहा है। अब सब लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम समय के साथ अपने को सजग नहीं रहेंगे, चेतेंगे नहीं, तो फिर झारखंड को ही लोग लूट लेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से आप खुद हैं, रघुवर दास जी हैं, मधु कोड़ा जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, चंपाई सोरेन भी अब आपके खेमे में आ चुके हैं। मतलब एक तरह से कई पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य को चलाया है, शासन किया है, सब आप लोग घाटशिला में लगे हैं और सब आप बीजेपी के खेमे में हैं, और इधर सिर्फ अकेले हेमंत सोरेन हैं। क्या लगता है, मतलब मुकाबला एक तरफा जाने वाला है कि मुकाबला कड़ा होगा? नहीं, मैं कहूँगा कि अकेले वो नहीं है भाई। हमने अभी जितना कहा कि जितना लूट तंत्र में जो सहभागी है, जितनी महागठबंधन के सबकी बात कर रहे हैं आप? जितनी जो माफिया है, मैं महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन माफियाओं की कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि इस प्रकार के लोगों का कितना ताकत होता है, दुष्टों का भी ताकत होता है थोड़ी देर के लिए। तो सारे ताकत उनके साथ अदृश्य रूप में लगे हुए हैं, जिसको कहते हैं ना मायावी। वो जो राक्षसी ताकत है वो बड़ा मायावी होता है। तो सारे लोग लगे हुए हैं, इसलिए जो हेमंत बोलते हैं हम अकेले हैं, लेकिन वास्तव में ज़मीन के माफिया उनके साथ लगे हुए हैं, दारू के माफिया लगे हुए हैं, बालू के माफिया लगे हुए हैं, पत्थर के माफिया लगे हुए हैं। तो ये दैत्य जितना कह रहे हैं ना कि सब उनके साथ लगे हुए हैं। अब उन दैत्यों से संघर्ष करना हम लोगों को पड़ रहा है। सर, सवाल बस आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जयराम भी कल घाटशिला पहुंच चुके हैं, कैंप कर रहे हैं लगातार, वो किसी के साथ नहीं है चुनाव के समय से। जो उनका कैंडिडेट था पिछली बार, उनको ही उन्होंने कैंडिडेट बनाया। आपका भी जो कैंडिडेट था पिछली बार, वही आपका कैंडिडेट है। जेएमएम में चूंकि अब रामदास जी नहीं है तो उनके निधन पर सीट खाली हो रही है। क्या लगता है, कुछ
किसी को भी, आपको, जेएमएम को, जयराम से कुछ नुकसान हो सकता है? इसका कारण सबसे बड़ा नहीं, ये नहीं। मानते हैं हाँ। कि इसी बीच कुर्मी और एसटी के बीच वो आंदोलन चला, ज़्यादा वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लगता है कि उसका असर पड़ेगा घाटशिला उपचुनाव में। नहीं, मैं पहली बात कर रहा हूँ कि भाई डेमोक्रेसी में हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है, वो भी अपना लड़ा रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने कहा कि जैसे पिछले बार भी कोई बहुत अधिक उनको वोट नहीं मिला था, तो मैं समझता हूँ कि इस बार उनको जो मतदाता ने जो वोट दिया था, मत दिया था, उनको भी अब ये बात समझ में आ रही है कि भाई हमारे प्रत्याशी कोई जीतेंगे नहीं, तो वो लोग निश्चित रूप से कुर्मी एसटी आंदोलन का अच्छे कुछ निर्णय असर करेंगे। पड़ेगा क्या? नहीं, आंदोलन वो सोशल और सामाजिक वो चलते रहता है, उससे पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो आपने सुना कि घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी की पुख्ता तैयारी है। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी ने अपने विचार साझा किए और कहा कि हम निश्चित तौर पर मुकाबले में हैं और फैसले भी चौंकाने वाले आने के इन्होंने संकेत दिए हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ प्रदीप महतो, प्रभात खबर, घाटशिला। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।